आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्लास 11th में आए हैं और फिजिक्स में काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो बायो स्ट्रीम से बच्चे हैं और जो किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट या समथिंग। क्योंकि बेटा डिफरेंशिएशन आपको कोई पढ़ाएगा ही नहीं, फिजिक्स वाला ही पढ़ाएगा आपको, तो समझ लो बहुत बढ़िया टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है, किसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वर्ड बना डिफरेंट से, और डिफरेंट का मतलब आपको पता है। तो डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं किसी एक क्वांटिटी का दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होना। देखो हिंदी मीडियम में इसको अवकलन बोला जाता है, अवकलन, बड़े ध्यान से समझना। लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी बोलते डिफरेंशिएशन ही है कि डिफरेंशिएशन आ गया समझ। आपको भी डिफरेंशिएशन ही बोलना है, नाम इसका अवकलन है। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है एक क्वांटिटी का दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होना। भाई जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति है, वो उसके कई सारे रिलेशंस हर अलग अलग व्यक्ति के साथ हैं, तो उसका बिहेवियर भी सबके साथ अलग अलग होगा। बिल्कुल फैक्ट बात है कि मान लो मैं किसी का टीचर हूँ, तो किसी का दोस्त हूँ, तो किसी का भाई बेटा हूँ, तो इन सब के लिए अलग अलग मेरा बिहेवियर भी होगा। उसे ही कहते हैं डिफरेंशिएशन। टू द पॉइंट बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, प्रॉपर समझ लो। आज की क्लास अगर ढंग से कर ली, कहना मैं किस स्टार्टिंग में बड़ी बढ़िया समझ में आएगी। मान लो y इज द फंक्शन ऑफ x। अरे पेन कैलिब्रेट नहीं होगा यार, ऐसे होएगा क्या? मान लिया हमने कि y जो है वो x का फंक्शन है। अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है y को x के रिस्पेक्ट में। समझो बात को, एक को हम दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो सिंबलाइज हम करेंगे dy ओवर dx। dy ओवर dx का मतलब क्या है कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, जो ऊपर होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, जो नीचे होगा उसके रिस्पेक्ट में होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर f डैश x। f डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, डबल डैश मतलब दो बार डिफरेंशिएशन। ज़्यादा बात नहीं करते, फार्मूले से समझाता हूँ। सबसे पहला फार्मूला, हमारे यार कैलिब्रेशन की दिक्कत आ रही है भाई। सबसे पहला फार्मूला आता है हमारे पास, y इक्वल, अगर मेरे पास x की पावर n है, x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy ओवर dx n x की पावर n माइनस 1। वर्ड समझो, जो पावर है आगे आएगी, ऊपर एक कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूं मुझे y इक्वल x की पावर 5 है, इसको डिफरेंशिएट करो। आप बोलोगे सर dy ओवर dx लिख दो, 5 आगे आया, ऊपर 5 माइनस 1, तो क्या बना 5x की पावर 4। दोबारा समझने की कोशिश करो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पावर आगे आ जाएगी, ऊपर पावर में एक कम हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिखेंगे। मान लो मैं आपसे पूछ लूँ कि y इक्वल एक्स क्यूब है, बताओ रे क्या आएगा, 3x स्क्वायर dy ओवर dx। सही बात है। मान लो मैं आपसे कहता हूँ y इक्वल एक्स है, तो dy ओवर dx कितना आएगा? सर इस स्थिति में तो इसकी पावर वैल्यू 1 है, तो 1x की पावर 1 माइनस 1 0, तो 1 dy ओवर dx कितना आ गया? 1। फॉर्मूला सेट हुआ। अगर y इक्वल एक्स की पावर n है, तो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा हमारा, nx की पावर n माइनस 1। वर्ड समझो, अभी केवल पहला फॉर्मूला समझा रहा हूँ मैंने फॉर्मूला नहीं समझाया ज़्यादा। चलो अच्छा एक आधा और सवाल करते हैं। मान लो मैं कहता हूँ x की पावर माइनस 3 है, बताओ dy ओवर dx कितना आएगा? तुम कहोगे सर माइनस 3 x की पावर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। बट समझ में आ रहा है? मान लो मैंने आपसे पूछा x की पावर माइनस 6 है, अब बताओ क्या आएगा? जल्दी बोलो जल्दी। तुम क्या बोलोगे सर माइनस 6 x की पावर माइनस 7। पावर एक आगे करनी है, ऊपर एक कम कर देनी है। वर्डिंग समझते रहना, एक एक चीज़ समझ में आएगी, एक एक कॉन्सेप्ट आपको नोट करते रहना है। नोट करते हुए चलोगे तो बात ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगी। ठीक है भैया, x की पावर n का फॉर्मूला समझ में आ रहा है, तो अच्छा बताओ तो फिर इसी बात पे सर रूट x का क्या लिखा जाएगा? रूट x का मतलब क्या है? इसको आप क्या लिख सकते हो सर, x की पावर 1/2। अब n/2 हो गया तो dy ओवर dx लिख लो, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1।
तो 1/2 एक्स की पावर -1/2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो आप डायरेक्ट भी रिलेशन याद रख सकते हैं कि 1/2 रूट एक्स होता है। आप डायरेक्ट याद कर लो या फार्मूले से आप निकाल लो, ये आपके डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हैं। कुछ फार्मूले हैं वो मैं लिख रहा हूँ, आपको फार्मूले लिख लेने चाहिए। अगर y इक्वल कॉन्स्टेंट है मान लो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर y इक्वल e टू द पावर x है तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। मैं फिजिक्स के पर्पज से समझा रहा हूँ आपको। मैथ वालों जब क्लास 12th में जाओगे या कहीं भी कैलकुलस पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, लेकिन आपको फिजिक्स में जितना समझना है वो आप इस वीडियो से कंप्लीट कर लोगे और रामबाण इलाज है, काम आएगा, बहुत बढ़िया है। अगर y इक्वल लॉग बेस ई एक्स है, पहले तो मैंने सोचा था फार्मूला शीट से ही दिखा दूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं मैं लिखूंगा फार्मूला, 1/x आ जाएगा। तो लॉग एक्स कोई पूछे बोलोगे 1/x। अगर आपसे पूछा जाएगा साइन एक्स का बताओ, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, रट्टा मार लेना। कॉस एक्स का बताओ, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लिखते चलना। अगर y इक्वल पूछा गया tan x बताओ, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। होपफुली फार्मूले हैं अभी, ये तो लिखने ही है, इनमें मैं कुछ कर नहीं सकता, इनको याद करना है आपको। साइन एक्स का क्या लिखा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। और करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के 6 बढ़ा देता हूँ, इनवर्स तक नहीं जाऊँगा मैं। अगर y इक्वल कॉसेक एक्स है तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। अगर y इक्वल सेक एक्स है तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है। अगर y इक्वल कॉट एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक 6 की 6 वैल्यू समझ में आ गई। साइन एक्स का कॉस एक्स, रटो मेरे साथ आओ, डिफरेंशिएशन इनका कैसे करेंगे। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। अगर कॉट एक्स का डिफरेंस पूछा जाएगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे सवाल पूछा कि मेरे पास एक फंक्शन है, देखो सवाल आएंगे कैसे, ये तो बिल्कुल बेसिक है, अभी प्रोडक्ट रूल डिवाइड रूल में नहीं गए। मेरे पास आ गया सवाल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करो। तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस में है तो उसको आप डिफरेंशिएशन 0 दिखा सकते हो। तो मान लो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो मैंने dy ओवर dx लिख दिया, यहाँ d बाई dx लिख दिया, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 लिख दिया। तो कितनी बढ़िया बात है, d बाई dx 2x स्क्वायर प्लस d बाई dx 5x प्लस d बाई dx 3। आ जाओ जल्दी से, देखो 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, अभी पढ़ा एक्स की पावर n, एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का 2x, 5 एज इट इज, x का 1, 3 का 0, कितना आया 6x प्लस 5। दोबारा समझो, यहाँ पे केवल प्रॉपर्टी x की पावर n की लगी है हर जगह। कॉन्सेप्ट समझ लोगे डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कितना भी वो वाली डिफरेंशिएशन आ जाए। अच्छा ठीक है सर, ये तो आ गया समझ, थोड़ा सा और घुमाओ। मैंने कहा अच्छा बताओ 3 साइन एक्स प्लस 3x की पावर 4 माइनस ई की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ x के रिस्पेक्ट में। कुछ नहीं करना, फार्मूला पुट करना है। देखो होगा कैसे, dy ओवर dx इक्वल d बाई dx, आपको पूरी वैल्यू पुट कर देनी है, 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर x की पावर 4, अच्छा x है, माइनस ई की पावर x, तो d बाई dx 3 साइन एक्स प्लस d बाई dx 3x की पावर 4 माइनस d बाई dx ई की पावर x
हो गया सवाल। 3 साइन का क्या होता है सर, cos x होता है। 3 एज इट इज़, x की पावर 4 को क्या लिख सकते हो 4x क्यूब, e की पावर x को e की पावर x से लिख सकते हो। तो क्या आ गया ये 3 cos x प्लस 12x क्यूब माइनस e की पावर x आंसर। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई समस्या नहीं है। अभी तक आप क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है। एक पार्ट तो ये है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है जिसके आपको फॉर्मूले के साथ याद रखना है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोडक्ट रूल। आज मैं प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल पढ़ाऊंगा। डिफरेंशिएशन का दूसरा टॉपिक चेन रूल अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो पहले आप प्रोडक्ट रूल समझ लें क्या होता है। प्रोडक्ट रूल, जी हाँ प्रोडक्ट रूल समझो। अगर y है, दो फंक्शन है f(x) मल्टीप्लाइड बाई qx, कुल मिला के x के दो फंक्शन है। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब आपसे कहा गया सर इसका प्रोडक्ट रूल बताओ, तो आपको पहले तो फार्मूला रटना है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। रट गया फार्मूला, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है सर, इसे एक आधा क्वेश्चन में करके दिखाओ। फॉर एग्जांपल मैंने यूज करा x sin x। फर्स्ट कौन है, x है, सेकंड कौन है, sin x। लगाओ फार्मूला, dy ओवर dx, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x। वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला ध्यान रखना है। x sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब यहां साइन का नहीं होगा, sin x x का 1 क्या आ गया सर, x cos x प्लस sin x, खत्म। वर्ड समझ में आ गया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का बढ़िया तरीका, प्रोडक्ट रूल याद कैसे करोगे। अगर आपको प्रोडक्ट रूल समझना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट्स इट। एक सवाल और करा दें सर प्रोडक्ट रूल का एक सवाल और कराओ, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। मान लो मैंने पूछ लिया e की पावर x log x। x के दो फंक्शन है, हाँ सर, एक e पावर x है, दूसरा log x है। इसको डिफरेंशिएट करो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। वैल्यू पुट करने चले जाओ, e की पावर x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x e की पावर x का e की पावर x। e की पावर x कॉमन ले लो, 1/x प्लस log x आंसर। अब तो आ रहा है समझ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल आ गया समझ, तो डिवाइड रूल समझ लेते हैं। डिवाइड रूल क्या होता है समझो। डिवाइड रूल, हमारे पास ये फ्रैक्शन है f(x) अपॉन qx। देखो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो पहले फार्मूला समझो, अगर dy ओवर dx लिखना है तो डेनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बेटा फार्मूला समझ लो, डिवाइड रूल का डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है, डेनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन तो कई सारे करा दूंगा सर, सवाल बिल्कुल इजीएस्ट उठाओ, x अपॉन साइन एक्स। बढ़िया बात, न्यूमरेटर x है, डेनोमिनेटर साइन x है, तो dy ओवर dx करने गए, देखो डेनोमिनेटर
डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ रहा है अगला स्टेप, साइन एक्स एज इट इज, एक्स का 1, एक्स एज इट इज, साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। खत्म। आपको फार्मूला पुट करना आना चाहिए। सर डिवाइड रूल का एक आधा और सवाल करा दूं, एक आधा और कर लेते हैं, सवाल तो करना ही है। y इक्वल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखो ये थोड़ा सा जाना पहचान लग रहा है। बेसिक फंडा ये है कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को tan x लिख दो और tan x का सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन इसको डिवाइड रूल से समझते हैं। अगर y इक्वल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है और मुझे dy और dx चाहिए, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर। पुट करो वैल्यू, cos x sin x का डिफरेंशिएशन, cos x sin x एज इट इज, cos x का माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। cos x क्या बना, cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सर, सेक्स स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। होपफुली बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ होगा। डिफरेंस का बेसिक, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल। अगली क्लास में इसका चेन रूल समझाऊंगा, बड़ा खतरनाक टॉपिक है।